अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी, यहाँ पर इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4 और मेरे बच्चों को लग रही थी बहुत सख्त भूख। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बना के दूँ जो वो शराफत से खा लें। तो ये मेरे पास बेगल्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं इनका पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। मेरे बच्चों को ये वाला पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने इनको बीच में से खोल लिया है ऐसे गोल गोल घुमा के, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, और या आई थिंक आप ये वाली दोनों सॉसेस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इन दोनों में से। असल में ना आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, और इस ख़राब गले के साथ और खांसी के साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बीच में अगर मुझे कहीं पे खांसी आ गई अचानक से तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ये जी, मैंने इन चारों पीसेस के ऊपर लगा दिया पिज़्ज़ा सॉस, और अब मैं निकाल के लाई हूँ चीज़। मेरे पास पड़ी थी, ये कौन सी चीज़ है, हाँ जी, मेरे पास पड़ी थी मार्बल चीज़, जो होती है मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्सचर। तो आपके पास अगर सिर्फ मोज़रेला चीज़ है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सिर्फ चेडर चीज़ है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको श्रेड कर रही हूँ, और श्रेड करने के बाद ये देखेंगे इस तरह से हो गया। फिर इसको मैं इन बेगल्स के ऊपर फैला दूँगी, फैला के डाल दूँगी। आप इस पिज़्ज़ा के ऊपर, ये जो बेगल्स का पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर आप, अगर आपके पास प्रिपेयर्ड चिकन पड़ा हुआ है उसके छोटे-छोटे पीसेस करके आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वेजीज़ है, शिमला मिर्च है, अनियन है, टोमेटोज़ हैं, आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा के ऊपर किसी भी तरह की सब्ज़ियाँ और कुछ भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं बस सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस हो और चीज़ हो। तो मैं फिर यही प्रेफ़र करती हूँ, मैं उनके लिए सिर्फ चीज़ वाला बनाती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर सिर्फ वो चिली फ्लेक्स डाल दी थी, आप वो भी डाल सकते हैं, और किसी भी तरह की टॉपिंग आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से और अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैंने 400 फ़ारेनहाइट पर 6 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद ये रेडी होने के बाद इनकी कुछ ऐसी सूरत निकल आई है, और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो मैं अब नेक्स्ट 2 पीसेस इसके अंदर रख दूँगी, सेम टेम्परेचर सेम टाइम के लिए, रेडी होने तक। तो जी, अब बच्चे आराम से स्कूल से बैठकर अपना खाना खा रहे हैं, और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। ये मेरे पास शिमला मिर्चें पड़ी हुई थी, तकरीबन सारे ही कलर्स की हैं। रेड, हाँ ग्रीन नहीं है इसमें, रेड, ऑरेंज और येलो है। तो ये काफ़ी सारी थी। मैंने सोचा इससे पहले कि ये फ्रिज में पड़े ख़राब हो जाएं और इनकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सो इनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मैं इनको काट लेती हूँ और फिर इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो फिर जब मुझे चाहिए होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई सालन ऐसा बनाना है जिसमें मुझे ये वाली सब्ज़ी ज़रूरत है, तो मैं निकाल के डाल लेती हूँ। अगर मैंने पिज़्ज़ा बनाना है जिसमें मुझे इनकी टॉपिंग चाहिए, तो मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। ऑमलेट में भी यूज़ हो सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्रीज़र में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शिमला मिर्चें हुई तो आप उनको इसी तरह छोटा-छोटा काट के, तो फिर आप उनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लीजिएगा। वैसे मैं सोच रही थी, काम करने में तो घंटे लग जाते हैं, मेरा तो सारा दिन ही लग जाता है किचन में। लेकिन जब हम एडिटिंग करने बैठते हैं, जब हम वॉइस ओवर करने बैठते हैं, तो सब कुछ इतना फ़ास्ट हो जाता है। तो कितना ही अच्छा हो ना कि रियल लाइफ में भी सारे काम यूँ फ़ास्ट से हो जाया करें, पर ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पर अब इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल रही हूँ। मेरे पास ये रीयूज़ेबल ज़िप-लॉक बैग्स पड़े थे जिनको मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद इनको वॉश करके दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ। तो इनको ना, ये ख़राब नहीं होते, इनको फेंकना नहीं पड़ता, या आप बार-बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन कट चुके हैं। मैं इन सबको ज़िप-लॉक में डाल के फिर मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, और फिर मैं इनको साथ-साथ यूज़ करूँगी। अभी मैं किचन से निकली ही नहीं थी कि मुझे फिर से किचन में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? रात का खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ रात के खाने में रेड लोबिया, जो कि मेरी पसंदीदा डिश है, पसंदीदा, और मेरे बच्चों को भी इतना पसंद है कि वो उँगलियों के साथ लोबिया चुन-चुन के खाते हैं।
तो जनाब इसके लिए चाहिए मुझे एक अदद प्याज। मैंने एक प्याज लिया है, थोड़े बड़े साइज़ का था, इसलिए आई थिंक इतना इनफ है। और इसको मैं बहुत छोटा छोटा सा कट कर लूँगी। तो मैंने अभी प्याज काटना शुरू ही किया था कि मेरी आंखें आंसुओं से भीग गईं, और इन भीगी हुई आंखों के साथ मुझे मेरी फैमिली याद आ गई जो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली जिनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो प्याज काटते हुए मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा सेंटी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने करना था बहुत ज़्यादा काम, खाना बनाना था, बर्तन धोने थे, आटा गूंदना था। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने आंसू साफ़ किए और फिर मैंने अपना सारा फोकस किस पे किया, प्याज पर। तो जी मैं काट रही थी प्याज। मैंने यहाँ पे किया बर्नर को ऑन और मैंने यहाँ पे पैन रखा है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। या आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल डाल लिया, जबकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है। ये बॉटल ऐसी है कि उसमें से ऑयल बहुत थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ा है उसमें से 4 टेबल स्पून या आई थिंक 3 टेबल स्पून ऑयल निकालने के लिए। फिर मैंने इसमें अनियन डाल दिया है और मैं अब एक साइड पे कट कर रही हूँ टमाटर। टमाटर को मैं बिल्कुल छोटा छोटा करके चॉप कर लूँगी, बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लूँगी ताकि कुक करते हुए वो इजीली मैश हो जाए उस मिक्सचर में जो हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कैन वाला लोबिया। इसको मुझे कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। तो मेरे पास ये 2 कैन पड़े हुए थे, मैंने सोचा मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्विक बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाता है। तो इसको मैंने ओपन किया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, इसके अंदर जो पानी होता है वो सारा निकाल लूँगी और फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसको वो जो मिक्सचर हम रेडी कर रहे हैं उसमें डाल दूँगी। पर अभी नहीं, पहले हमने उस मिक्सचर में मसाले भी डालने हैं। सबसे पहले तो हम इस पर टमाटर डालेंगे, टमाटरों को अच्छी तरह भून लेंगे तब भूनेंगे कि वो बिल्कुल गल जाए, उसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने डाला है यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको मिक्स कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सॉल्ट पर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और इसके अंदर कोई यूनिक मसाला नहीं गया, सब वही रेंडम मसाले हैं जो हर तरह की रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि रेड चिलीज़, ड्राई कोरिएंडर और टर्मेरिक पाउडर और गरम मसाला पाउडर और करी पाउडर। सो यही वाले मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसमें मिक्स करूँगी और इसको थोड़ी देर भूनने दूँगी ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए और सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं इस मिक्सचर में और थोड़ा सा ऑयल छोड़ दें। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लोबिया। ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैं आंच थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी क्योंकि मैंने भी डालना है इसके अंदर पानी। दूसरे मसालों के साथ मैं काली मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, तो ये यहाँ पर मुझे याद आया, फिर ये मैंने यहाँ पे डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। मैंने ऑलमोस्ट 1 कप से थोड़ा सा ऊपर, आई थिंक 1 कप एंड हाफ कप पानी डाला है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम कवर कर देंगे। तो जनाब मेरा लोबिया हो गया था रेडी, लेकिन उसके बाद की मुझे वीडियो लेना बिल्कुल भूल गया कि मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती, लेकिन वो बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत ज़्यादा मज़े का था। यहाँ पर मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ। ये मैंने आटा लिया है, मुझे नहीं पता मैंने इसमें कितना आटा डाला है, मैंने अंदाजे से डाला है जितना मैं यूजुअली गूंदती होती हूँ। और इसके अंदर नमक यानी कि सॉल्ट भी मैंने अंदाजे से डाला है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं।
फिर पानी डाल के इसको यूँ मिक्स करके गोल गोल घुमा के मुक्के वगैरह मार के इसको ज़ोर ज़ोर से घून से शुन से मार के हमने इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस दुनिया के सारे काम एक तरफ और मेरे लिए आटा गूंदना एक तरफ, क्योंकि मुझे आटा गूंदना नहायत ही मुश्किल लगता है। मुश्किल ऐसा है नहीं, मैं यही नहीं कहना चाहती कि मुझे बुरा लगता है, पर मुझे बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ पेन किलर, क्योंकि मेरा गला बहुत बहुत ज़्यादा दुख रहा था। आई डोंट नो एलर्जी थी, वायरल था, क्या था, पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो किचन से निकलने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। निकलती हूँ कि फिर वापस आ जाना पड़ता है कोई ना कोई काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गए तो फिर मुश्किल हो जानी है। अभी सब बर्तन वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे सिंक वॉश कर रही थी, तो मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आ गई। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मा ना मुझसे छोटे छोटे किचन के काम करवाती होती थी। तो वो क्या करती थी, तो मैं जब बर्तन धोती थी ना, बर्तन धोने के बाद ना मैं सिंक वैसे ही छोड़ देती थी। मैं कहती थी मम्मा मैं बर्तन धो दूँगी, लेकिन मैं सिंक नहीं धोऊँगी, सिंक आप धो देना प्लीज़। मुझसे सिंक नहीं धोया जाता था, मुझे वो इतना ज़्यादा गंदा लगता था। मैं कहती थी मैं बर्तन धो लूँगी पर मैं सिंक नहीं धोऊँगी। लेकिन आज वो वक्त है कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं और सिंक भी आखिर में खुद ही धोना पड़ता है। तो जी मैंने कर लिए थे किचन के सारे काम ख़त्म और मैं किचन से बाहर आ गई थी फाइनली। शाम के 8 बज रहे हैं, फिर भी इतनी सारी रोशनी है यहाँ पे। समर टाइम में दिन बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, 9 बजे तक यूँ ही रोशनी रहती है। ये मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो है विद वॉइस। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को, अपने सब रिलेटिव्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको कहना चाहती हूँ आई मिस यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।